अल्लाह, तो मैंने बताया अल्लाह के लिखने का तरीका उर्दू में अलग है, अरबी में अलग है, यानी दोनों के खत में, दोनों के लिखने में फर्क है। अब जाहिर सी बात है, जुबानें जब अलग अलग हैं तो लिखने का अंदाज और तरीका भी अलग अलग होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हिंदी और मराठी है, मिलती जुलती जरूर है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। अलबत्ता ये है, उर्दू जुबान की खूबी ये है कि जिससे अरबी जुबान को दाएं साइड से, राइट साइड से लिखा जाता है, उसी तरह उर्दू जुबान को भी राइट साइड से लिखा जाता है। एक और जुबान है फारसी, इसे भी उर्दू दाएं साइड से लिखा जाता है। एक और जुबान है हमारे मुल्क में, उसे भी दाएं साइड से, दाएं तरफ से लिखा जाता है। दाएं हमारे स्टेट की जुबान है, एक स्टेट की जुबान है, या इसी तरह हमारे मुल्क के एक धर्म के लोगों की जुबान है। वो कौन सी जुबान है? पंजाबी जुबान। पंजाबी जुबान है। पंजाबी जुबान भी दाएं साइड से लिखी जाती है। उसके लिखने का अंदाज और तरीका कुछ अरबी और फारसी से मिलता जुलता है, अरबी और फारसी से मिलता जुलता है। इसीलिए आप जब देखेंगे उन इलाकों में जहाँ पंजाबी रहते हैं, वहाँ उस जुबान को वो लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बॉम्बे से बगल में थाने जिले में एक जगह है उल्हास, वहाँ सिंधी लोग जो है, पंजाबी लोग बसते हैं। वहाँ नगर पालिका है, तो नगर पालिका में जो बोर्ड लगते हैं, उस बोर्ड में आप देखेंगे जगह जगह उसी जुबान को अख्तियार किया गया, उसी जुबान को इस्तेमाल किया गया। किसको? पंजाबी को। तो ये जुबान की खूबी और अच्छाई है कि उसे दाएं साइड से लिखा जाता है। तो ये उर्दू की भी खासियत है कि ये दाएं साइड से लिखी जाती है। और उर्दू बड़ी, बहुत ही शीरीं और प्यारी जुबान, बहुत ही शीरीं और प्यारी जुबान है। अगर इंसान इसमें महारत हासिल कर ले और मेहनत करके इस जुबान पर अबूर हासिल कर ले, यकीन जान लिए ये जुबान उस इंसान को बहुत कुछ दे जाएगी, बहुत ही कुछ उस इंसान को क्या करेगी? जुबान दे जाएगी। तो हम उर्दू जुबान पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी इब्तिदाई मरहले की जुबान पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा कि हम अलिफ बा ता सा पढ़ें, जिम पढ़ें, मिला करके लिखना पढ़ना सीखें। हमको तो उर्दू पढ़ना आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे भर भर फटाफट जो है पढ़ देते हैं, कुछ लोग जो है अटक अटक के पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा मिला जुला के पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है हिज्जे करके पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये कहा जाए फला बच्चा और तेज है, इसलिए इस जुबान की इस क्लास की किताब को चेंज कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है किसी के लिए वो किताब आसान जरूर है, लेकिन किसी के लिए वो जुबान, वो किताब मुश्किल है, किताब मुश्किल है। तो इसीलिए ये इब्तिदाई किताब जो है दाखिल की गई है बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिन्हें उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता है, ताकि वो उर्दू पढ़ना लिखना सीख लें, और जिनको आता है वो और ज्यादा इस जुबान में महारत और कमाल हासिल करें। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे, रिवीजन करना था अल्लाह। क्या करना था? रिवीजन हमें करना था क्या? अल्लाह। तो हमने पढ़ा था कौन है मालिक, कौन है आका। आप इसी के वजन पे बनाइए, कौन है खालिक, कौन है आका। कौन है मालिक, मालिक की जगह खालिक बना दिए। कौन है खालिक, कौन है, कौन है खालिक, कौन है राजा, कौन है
हाकिम कौन है राजा, कौन है हाकिम, कौन है बादशाह और कौन है राजा। बोलो बच्चों अल्लाह। आप इसी को अगर आप सीखना चाहते हैं लिखना पढ़ना तो इसी को आप तरमीम करके बता सकते हैं। यहाँ को उन्होंने कहा कौन है मालिक, आप कह दिए कौन है खालिक, कौन है खालिक, कौन है आका, कौन है रब, कौन है मालिक, कौन है रब, कौन है हाकिम, कौन है राजिक, कौन है रोजी रसा, कौन है राजिक, कौन है रोजी रसा। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। किसने दिए हैं अब्बा अम्मा, आप किसने दिए हैं, किसने दिए हैं, दिया है इल्म, इल्म की दौलत, किसने दिया है इल्म की दौलत, किसने दिया है चांद की दौलत। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। किसने सूरज चांद बनाया, किसने सूरज चांद बनाया, किसने जमीन से अनाज उगाया, किसने शमसो कमर बनाए, किसने शमसो कमर बनाए, किसने जमीन से फल और फ्रूट उगाए। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। तो कहने मतलब यह है कि आप इसी को मुख्तलिफ अंदाज में खुद से लिख सकते हैं। तो यहाँ है कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है राजा। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। किसने दिया है, दिए हैं अब्बा अम्मा, किसने दिया है खाना कपड़ा। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। किसने सूरज चांद बनाया, किसने जमीन से अनाज उगाया। बोलो बच्चों अल्लाह। अगर आपको कहा जाए ये नज़म दे दी जाए और नज़म दे करके कहा जाए कि इस नज़म के तर्ज पर आप भी कुछ जुमले बनाओ, इस नज़म के तर्ज पर, इस नज़म ये नज़म जैसी है इसी नज़म के उसलूब में और अंदाज में आप भी क्या कीजिए, जुमले बनाइए। तो आप जब जुमले बनाएंगे तो आपका दिमाग काम करेगा, तो आप उसको बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कौन है मालिक, कौन है आका, आप इसको कह दीजिए कौन है हाकिम, अरे कौन है खालिक, कौन है राजिक, कौन है खालिक, कौन है राजिक, कौन है फरमा, हाँ, कौन है आमिर, कौन है साकी। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। किसने दिए हैं अब्बा अम्मा, किसने दिए हैं अब्बा अम्मा के बजाय आप कर दिए, किसने दिए हैं ये सारी नेमत, किसने दिए हैं ये सारी नेमत, किसने दिए हैं ये सारी दौलत। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। किसने सूरज चांद बनाया, किसने सूरज, आप सूरज को के बजाय दूसरे अंदाज में बता। किसने शमसो कमर बनाए, किसने शमसो कमर बनाए, किसने बर से अनाज उगाए। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। तो इस तरीके पर आप जुमले बना सकते हैं, इस तरीके पर आप जुमले बना सकते हैं और बना करके पेश कर सकते हैं। तो ये हुआ। इसी तरह जोड़कर अल्फाज बनाओ था, जोड़कर अल्फाज बनाओ था। तो ये जीम अलिफ लाम था तो यहाँ जाल बन गया, नून अलिफ मीम था तो नाम बन गया, रा अलिफ ता था तो रात बन गया, बा दाल रा था तो बद्र बन गया, भा वाव काफ था तो भूख बन गया, नून या मीम था तो नीम बन गया, नून वाव नूर था तो नूर बन गया। तो ये बतौर मिसाल ये चीजें जिक्र की गई। ये नहीं कि जाल, आप उसके जब जाल के बजाय चाल कर दो, खाल कर दो, माल कर दो, लाल कर दो, नाम के बजाय काम कर दो, दाम कर दो, शाम कर दो, रात के बजाय, रात के बजाय राब कर दो, राब कर दो, राख कर दो, बद्र के बजाय जो है कमर कर दो, समर कर दो, भूख के बजाय थूक कर दो, शौक कर दो, नीम के बजाय, नीम के बजाय नीच कर दो, नीच कर दो, निप कर दो, नूर के बजाय नौज कर दो।
یعنی آپ یہ نہیں، یہ جو مثالیں یہاں دی گئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہی مثالوں پر اکتفا کر کے بیٹھیے. آپ اس جیسی اور بھی مثالیں اپنے آپ کے لیے تیار کریں کہ آپ پیش کر لیں. آپ جب اسے پیش کریں گے اور اسے لکھیں گے، آپ جب اسے پیش کریں گے اور اسے لکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آئے گا، جملے بنانا بھی آئے گا، اور غلطیاں جو ہوتی ہیں لکھنے میں وہ غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی، غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی. اسی طرح 5 حرفی الفاظ جو ہے، بھاگنا، جاگنا، ماننا، جاننا، بھاگنا، بھالنا، کھاؤنا، جاگنا ہے. جاگنا، بھاگنا کے بجائے آپ کیا دیے، بھاونا کر دیجیے، بھاونا کر دیے، یا بھاپ بھاپنا کر دیجیے. بھاگنا کے بجائے آپ دوسرے لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ایسے جاگنا کے بجائے دوسرا لفظ آپ استعمال کیجیے، جاگنا. اب دوسرا لفظ آئیے، جاگنا، چاکنا، چاکنا، شورنا، ماننا، جاننا. تو ایسے ہی آپ الفاظ الگ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے بھاگنا، جاگنا، ماننا، جاننا، جوڑنا، توڑنا، موڑنا، تھوکنا، بھکاری، شکاری، جماہی، تباہی. صبح سویرے جاگنا اچھا ہے، صبح سویرے جاگنا اچھا ہے. ادھر ادھر تھوکنا بری بات ہے، ادھر ادھر تھوکنا بری بات ہے. جمع ہی لو تو منہ پر ہاتھ رکھ لو، جمع ہی لو تو منہ پر ہاتھ رکھ لو. یہ چیزیں ہم نے پڑھی، 3 سبق گویا کی. ایک تو یہ ہے اللہ پڑھا، دوسرے 3 حرفی ملا کر جوڑ کر کے پڑھنا ہم نے پڑھا. اسی طرح ہم نے 3 حرفی الفاظ ساکن حروف کے 5 حرفی الفاظ کو ہم نے پڑھا، 5 حرفی الفاظ کو ہم نے پڑھا. چلیے آپ میں سے